वो और उसका पति लगभग 1000 मीटर ऊंची खड़ी चट्टानों पर सोते थे। इतनी खतरनाक ऊंचाइयों से डरने के बजाय उन्हें इसमें मजा आता था। दोनों हमेशा नई ऊंचाइयों को चुनौती देते रहते थे। नई सुबह का मतलब था एक नई चढ़ाई। धीरे धीरे वो पहाड़ की चोटी के करीब पहुंच रहे थे, लेकिन तभी बाहर निकली एक बड़ी चट्टान ने सारा का रास्ता रोक लिया। सारा ने कई बार कोशिश की, लेकिन वो उसे पार नहीं कर पाई। आखिरकार पति के समझाने पर उसे हार माननी पड़ी। दोनों वापस नीचे उतरने लगे, लेकिन उतरते समय अचानक भयंकर बर्फीला तूफान आ गया। तूफान इतना खतरनाक था कि उसने हिमस्खलन पैदा कर दिया। सारा का पति सीधे बर्फ के भारी ढेर की चपेट में आ गया और बेहोश हो गया। सारा ने पूरी ताकत से उसे पकड़ रखा था, लेकिन अगर वो 1 सेकंड और पकड़ बनाए रखती तो उसका अपना सेफ्टी हुक भी टूट जाता। और इसी तरह उसने अपने पति को खो दिया। जिस पल उसका पति खाई में गिरा, उसी पल उसका सेफ्टी हुक भी टूट गया। अगर सारा 1 सेकंड और देर करती तो वो भी उसके साथ खाई में गिर जाती। पति की मौत के बाद सारा ने अकेले दुनिया घूमना शुरू कर दिया। इस बार वो ऑस्ट्रेलिया के वांडारा नेशनल पार्क पहुंची। वहां पहुंचते ही वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन गई। अधिकारी ने उसे चेतावनी दी, यहाँ अकेले घूमना बहुत खतरनाक है। दीवार पर लगी ये सारी तस्वीरें उन लोगों की हैं जो इस जंगल में लापता हो चुके हैं। लेकिन सारा ने बस हल्की सी नजर डाली। उसे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा था। उसके लिए एक छोटा जंगल कोई बड़ी चुनौती नहीं था। फिर वो सामान खरीदने एक दुकान पर गई। वहाँ कुछ बदमाश उसे परेशान करने लगे। तभी एक आदमी ने बीच में आकर उसकी मदद की। सारा ने वहीं से उसके बनाए हुए हाथ से तैयार बीफ जर्की का एक पैकेट भी खरीद लिया। बाहर निकलकर उसने उस आदमी से कैंपिंग के रास्तों के बारे में पूछा। उस आदमी ने पूछा, आसान रास्ता चाहिए या मुश्किल वाला? सारा मुस्कुराई और बोली, मुझे चुनौती पसंद है। तब उस आदमी ने उसे एक खतरनाक रूट बता दिया। कुछ देर बाद सूरज ढलने से पहले सारा कैंपिंग एरिया पहुंच गई, लेकिन अगले ही पल दुकान में उसे परेशान करने वाले वही लोग भी अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच गए। लग रहा था वो भी वहीं रात बिताने वाले थे। सारा ने तुरंत अपनी कार लॉक कर ली। वो उनसे किसी भी तरह का संपर्क नहीं चाहती थी। सोते समय भी उसने पेपर स्प्रे हाथ से नहीं छोड़ा, ताकि किसी खतरे की स्थिति में तुरंत खुद को बचा सके। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो लोग गायब थे। सारा ने अपनी कायक निकाली और तेज बहती नदी में निकल पड़ी। पति की मौत के बाद शायद ये पहली बार था जब उसे फिर से जिंदगी का रोमांच महसूस हुआ। खतरनाक चुनौतियां उसे सिर्फ उत्साह ही नहीं देती थी, बल्कि उसके अंदर की बेचैनी को भी शांत करती थी। रास्ते में जब उसने लापता लोगों के लगे हुए टैग देखे तो उसे अपने पति की याद आ गई। काश वो आज भी उसके साथ होता और दोनों फिर से साथ रोमांच का मजा लेते, लेकिन अब ये कभी संभव नहीं था। रात को सारा ने अपने कपड़े और बैग पेड़ पर टांगे और टेंट में जाकर सो गई। सुबह उसे लगा जैसे टेंट के बाहर कोई मौजूद है। वो जल्दी से बाहर निकली तो देखा उसके कपड़े और बैग गायब थे। ये जगह पूरी तरह सुनसान थी और ऐसा कोई जानवर नहीं हो सकता था जो बैग चुरा ले जाए। इसका मतलब साफ था, ये किसी इंसान का काम था। सारा धीरे धीरे कायक चलाते हुए नदी में आगे बढ़ी। तभी उसने किनारे पर एक दूसरी कायक देखी। वो किनारे लगी और ऊपर गई। वहाँ वही आदमी था जिससे वो दुकान पर मिली थी।